हाँ तो बच्चों, आज हम फिर से आ गए हैं आपको कक्षा 9 का मैथ पढ़ाने के लिए। आज हम पढ़ने वाले प्रश्नावली 8.1 का दूसरा क्वेश्चन, और ये हमारा क्या होगा, तीसरा लेक्चर होगा। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 1 को कराया था। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन देखिए क्या करा है। क्वेश्चन करा है, यदि एक समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हो तो दर्शाइए कि वह एक आयत है। समांतर चतुर्भुज क्या होता है? वह चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजाएं क्या हो, समांतर हो। आमने सामने की भुजाएं क्या हो, समांतर हो। आमने सामने की भुजाएं क्या हो, समांतर हो। समांतर चतुर्भुज कहलाता है। यहाँ पर ए बी सी डी इस तरह से हम मान लेंगे, ठीक है। क्या रहा है, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण यानी AC बराबर क्या हो, BD हो, तो दर्शाइए कि वह एक आयत है। यानी दर्शाना कि है क्या है, आयत है। तो चलिए देखते हैं। दिया है, क्या दिया हमारे पास, ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। एक समांतर चतुर्भुज है। और क्या है, AC बराबर क्या है, BD है। जिसमें AC बराबर क्या है, BD है। प्रमाण में हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। क्या कर सकते हैं, त्रिभुज ABD में ABD में ABC और ACD, ABD और ABC तथा ABD में ABC और ABD में, इसमें ध्यान दीजिए क्या है, AB बराबर है, AB बराबर होगा AB, क्यों, क्योंकि क्या, उभयनिष्ठ है। क्योंकि क्या है, उभयनिष्ठ है। और ध्यान दीजिए AC बराबर क्या हो जाएगा, AC बराबर क्या हो जाएगा, BD हो जाएगा। क्यों, दिया है। और ध्यान दीजिए आपका AD बराबर क्या हो जाएगा, BC हो जाएगा। AD बराबर क्या हो जाएगा, BC हो जाएगा। क्यों, क्योंकि समांतर चतुर्भुज की समभुज भुजा है। समांतर चतुर्भुज की समभुज भुजा है। समांतर चतुर्भुज का समभुज भुजा, तो हम ये समांतर नहीं, बराबर होगा, ठीक है। समांतर चतुर्भुज की समभुज भुजा है यह दोनों, AB और CD, AD और BC। इसलिए हम क्या कर सकते हैं, इसलिए यस सर्वांग समता नियम से सर्वांग समता नियम से क्या हो गया, त्रिभुज ABC सर्वांग सम होगा त्रिभुज ABD के। और क्या होगा,
ध्यान दीजिए ए बी सी और ए बी डी, इसमें ध्यान दीजिए कोण ए बराबर होगा कोण बी के बाई सीपी सीटी से, सर्वांशम के संगत भाग से, सर्वांशम के संगत भाग से, सर्वांशम त्रिभुज के संगत भाग को दर्शाने के लिए क्या किया जाता है, सीपीसीटी का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब आप ध्यान दीजिए चूंकि ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है, एक समांतर चतुर्भुज है, इसलिए क्या होगा, एडी समांतर होगा किसके, बीसी के, एडी आपका समांतर होगा किसके, बीडी के, और आपका एबी समांतर होगा किसके, एबी समांतर होगा किसके, सीडी के, एबी समांतर होगा किसके, सीडी के, दोनों क्या होंगे, समांतर होंगे एक दूसरे से। ठीक है, अब आप ध्यान दीजिए जब ये दोनों समांतर होंगे, जब ये दोनों क्या होंगे, समांतर होंगे, तो इसमें क्या होगा, ए बी तिर्यक रेखा होगा, ए बी क्या होगा, तिर्यक रेखा होगा। तो क्या कर सकते हैं, कोण ए प्लस कोण बी बराबर 180 डिग्री होगा आसन्न कोण के योग से, आसन्न कोणों के योग से। आसन्न कोणों के योग से। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिए आसन्न कोण क्या होता है, अब पढ़ लीजिएगा या फिर आप कमेंट करेंगे तो मैं आपको बता दूंगा। ध्यान दीजिए क्या, जब CD समांतर होगा, सॉरी जब CD समांतर होगा AB के, और क्या होगा AD समांतर होगा BC के, AB क्या होगा, तिर्यक रेखा कहलाएगा। इन दोनों का क्या कहलाएगा, AD और BD के क्या, BC के क्या हो जाएगा, तिर्यक रेखा यह कहलाएगा। ठीक है, इसलिए आसन्न कोण जो बनेगा, कोण ए और कोण बी का आसन्न कोण क्या होता है, 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए कोण ए बराबर क्या है, कोण बी, तो इसलिए हम क्या कर सकते हैं, कोण ए प्लस कोण ए बराबर क्या हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 2 कोण ए बराबर 180 डिग्री कटेगा, तो कोण ए बराबर क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। कोण ए बराबर क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। अब आप जानते हैं, क्या जानते हैं, कि वह समांतर चतुर्भुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का होता है आयत कहलाता है। इसलिए हम क्या कर सकते हैं, इसलिए ए बी सी डी एक आयत है, इसलिए क्या कर सकते हैं, एक आयत है। आप नीचे लिख देंगे कोष्टक में, वह समांतर चतुर्भुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो, 90 डिग्री का हो, आयत कहलाता है। क्या कहलाता है, आयत कहलाता है। स्क्रीनशॉट लीजिए। इसमें आपको क्या करना है, पहले यह कोण लेना है और उसके बाद आपको यह कोण लेना है, इन दोनों को क्या करना है, सर्वांशम कर देना है। उसके बाद यह कोण और यह कोण आपका CPCT से क्या होगा, बराबर हो जाएगा। जब ये CPCT के बराबर हो जाएगा तो कोण यहाँ पर आप जानते हैं कि AB समांतर होगा। आमने सामने की भुजा क्या होती है, समांतर त्रिभुज में समांतर होती है। ठीक है, जब ये दोनों आपस में समांतर होंगे तो इन दोनों का तिर्यक कोण होगा क्या, AB। जब यह तिर्यक कोण होगा तो यहाँ पर क्या बनेगा, आसन्न कोण बनेगा। क्या बनेगा, आसन्न कोण। और कोण ए और कोण बी क्या है, एक दूसरे के बराबर है, तो कोण ए प्लस कोण बी बराबर क्या हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, आसन्न कोण से।
उसके बाद ध्यान दीजिए आप, कोण ए और कोण बी बराबर है, तो 2 कोण ए या फिर 2 कोण बी 180 के बराबर होगा। जब हम काटेंगे तो कोण ए बराबर या फिर कोण बी बराबर क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। बस यही हमको चाहिए, किसी भी समांतर चतुर्भुज में एक कोण अगर 90 डिग्री का हो तो क्या कहलाता है, आयत कहलाता है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलता है अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। मैं आशा करता हूँ कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा।